अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद समर्थ सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। जय साई राम। सभी साईं भक्तों को आप सभी का एहसास साईं की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज बाबा की कृपा से मैं आप सभी साईं भक्तों के लिए लेकर आया हूँ एपिसोड 8। श्री साईं की अद्भुत लीलाओं का सभी साईं भक्तों से वर्णन करूंगा, क्योंकि बाबा की जो ये लीलाएं हैं वो सन 1918 यानी कि बाबा के समय की हैं। लेकिन बाबा की लीलाओं को सुनने के लिए आपसे मेरा ये निवेदन है कि आप साईं भक्त एहसास साईं के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली मिल सके। क्योंकि जो भी मैं वीडियो यहाँ पर रिलीज़ करता हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो ईजिली आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, क्योंकि एवरी संडे सुबह 11 बजे बाबा के एपिसोड रिलीज किए जाएंगे। आज का जो एपिसोड है यानी कि आज की जो बाबा की लीला है वो बहुत ही विचित्र लीला है, जो कि आप साईं भक्तों ने, मैं श्योरली कहता हूँ, नहीं सुनी होगी। ये लीला है एक भक्त की। ये लीला है कि बाबा ने किस तरीके से अपने भक्त को आशीर्वाद दिया। दादर में एक परिवार रहता था और उस परिवार में एक बच्चा था जिसका नाम था विट्ठल यशवंत देशपांडे। वो अपने माता पिता के साथ और दादाजी के साथ रहता था। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी आगे आनी थी कि उनको शिरडी का बुलावा था, यानी कि बाबा का बुलावा था। अब वो सिचुएशन क्या थी मैं आपको बताता हूँ कि विट्ठल जी के जो दादाजी थे वो बीमार पड़ गए और उनकी आंखों की रोशनी चली गई। विट्ठल जी अपने दादाजी से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि आप सभी जानते हैं दादा और पोते का प्यार ही विचित्र होता है। तो विट्ठल जी ने उस समय अनेकों डॉक्टरों से जो है इलाज करवाने की कोशिश करी, वैद्यों से इलाज करवाने की कोशिश करी उनकी आंखों की, लेकिन उनकी आंखों की रोशनी ठीक ना हो सकी। तो विट्ठल जी ने उस समय उनकी बहुत सहायता की कि जब भी उनके दादाजी को घर में इधर उधर कहीं जाना होता था तो विट्ठल जी उनकी लाठी बनकर उनके साथ रहा करते थे। उनके दादाजी एक सत्य पुरुष को बहुत मानते थे जिनका नाम था गोविंदराव मानकर। वो बांद्रा के निवासी थे। तो गोविंदराव मानकर जी ने उनको ये आदेश दिया, यानी कि उनको ये कहा कि आप शिरडी के साईं बाबा से मिलिए और उनसे आप आशीर्वाद प्राप्त करिए। ये उनके दादाजी को जो है बहुत अच्छा लगा, वो इम्प्रेस्ड हुए ये उनकी बात सुनकर। तो उन्होंने ये बात विट्ठल जी को बताई, लेकिन कुछ कारण के वश उनका शिरडी जाना स्थगित हो गया। सन 1916 में जब विट्ठल जी 12 वर्ष के हुए, उस समय उनके जो फादर थे और अंकल थे वो व्यस्त थे। तो इसलिए ये निर्णय हुआ कि दादाजी के साथ विट्ठल जी शिरडी जाएंगे। और उनके माता पिता ने विट्ठल को कहा कि तुम दादाजी का ध्यान रखना और उनके साथ अच्छा व्यवहार करना और उनकी देखभाल करना। ये कहकर वो शिरडी के लिए रवाना हो गए। और जब शिरडी में वो द्वारका माई में पहुंचे, बाबा के पास, बाबा के उन्होंने दर्शन करे, तो बाबा ने विट्ठल जी से 6 रुपए की दक्षिणा मांगी। विट्ठल जी के पास उस समय 6 रुपए तो नहीं थे, लेकिन उनके पास 5 रुपए का नोट था और एक 10 रुपए का नोट था। तो विट्ठल जी ने बाबा को 10 रुपए का नोट दिया, लेकिन बाबा ने वो 10 रुपए का नोट नहीं लिया। बाबा ने कहा मुझे तो 6 रुपए ही चाहिए, 6 रुपए की ही दक्षिणा चाहिए। तो विट्ठल ने 5 रुपए निकाले, तब भी बाबा ने 5 रुपए नहीं लिए। तो विट्ठल जी ने क्या किया, विट्ठल जी ने दादाजी को सभा मंडप की दीवार पर बिठाया और बाहर मार्केट से खुले करवाने के लिए वो गए। तो जब वो बाहर मार्केट में खुले करवाने गए तो उनको किसी ने भी पैसे नहीं दिए। अब वो इतने परेशान हो गए थे, वो रो पड़े थे, क्योंकि एक तरफ उनके दादाजी की तबीयत ठीक नहीं थी और दूसरी तरफ जो है उनको 6 रुपए कोई दक्षिणा दे ही नहीं रहा था। इतने में एक व्यक्ति वहां पर पहुंचा जिसने सर पर पगड़ी पहनी थी, माथे पर चंदन का त्रिपुंड लगाया हुआ था और नीचे खड़ाऊ पहनी थी और धोती पहनी हुई थी। वो विट्ठल के पास आया तो उसने विट्ठल से पूछा कि तुम क्यों परेशान हो। तो विट्ठल ने ये कहा कि मुझे बाबा को दक्षिणा देनी है 6 रुपए, और बाबा इतने जिद्दी हैं कि बाबा ने सिर्फ 6 रुपए ही दक्षिणा मांगी है, इसके अलावा मेरे पास 10 रुपए का भी नोट है, लेकिन बाबा को 6 रुपए ही दक्षिणा चाहिए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि परेशान ना हो, ये लो। उस व्यक्ति ने विट्ठल जी को 6 रुपए दक्षिणा दी।
विट्ठल जी भाग कर द्वारका माई की तरफ बढ़े और उन्होंने बाबा को 6 रुपए की दक्षिणा दे दी। तो जब बाबा को उन्होंने 6 रुपए की दक्षिणा दी तो बाबा ने उनको कहा, डरो मत, अल्लाह सब ठीक करेगा, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये सुनकर वो खुश हुए और वो सभा मंडप जब दादाजी के पास वहां पहुंचे, वो वहां पे क्या देखते हैं कि उनके दादाजी वहां थे ही नहीं। और जब उनके वहां दादाजी नहीं थे, वो फिर परेशान हो गए। वो फिर इधर उधर बाहर घूमने लगे, उनको ढूंढने लगे, आवाजें देने लगे, लेकिन कहीं भी उनके दादाजी ना मिले। वो फिर रो पड़े, बहुत परेशान हुए। जिस व्यक्ति ने उनको 6 रुपए दिए थे, वही व्यक्ति फिर से उनसे यानी कि विट्ठल जी से मिला। तो उस समय उस आदमी ने विट्ठल जी के कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना देते हुए ये कहा कि क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो। तो उस समय विट्ठल जी ने सारी बात बताई कि उनके दादाजी ऐसे ब्लाइंड है और वो ऐसे बिठा कर गए थे, लेकिन अब है ही नहीं यहाँ पे। तो उस व्यक्ति ने ये कहा कि तुम्हारे दादाजी साठेवाड़ा की सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं। और जैसे ही उस व्यक्ति ने इशारा किया साठेवाड़ा की तरफ, तो विट्ठल जी क्या देखते हैं कि उनके दादाजी सीढ़ियों पर बैठ के गन्ना खा रहे थे। तो ये देखकर वो सीधा अपने दादाजी के पास गए, और जब दादाजी के पास वो गुस्से में गए तो उन्होंने दादाजी से कहा कि आपको मैं सभा मंडप में बिठा कर गया था, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो दादाजी ने उनको ये उत्तर दिया कि जब तुम 6 रुपए की दक्षिणा लेने के लिए गए थे बाहर, तो उसी समय से मेरी आंखों की रोशनी कुछ कुछ आने लगी थी, और जब तुम दक्षिणा लेकर पहुंचे तो मैं एकदम से यानी कि मेरी आंखों की रोशनी एकदम ठीक हो गई, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। ये सुनकर वो बहुत ही हैरान हुए विट्ठल जी, और वो खुश भी हुए कि उनकी आंखें दादाजी की ठीक हो गई थी। तो अगले ही दिन उन्होंने शिरडी से प्रस्थान करना था। तो वो शिरडी से प्रस्थान करने के बाद यानी कि वो अपने घर यानी कि दादर स्टेशन पर पहुंचे। जब वह दादर स्टेशन पर पहुंचे तो उस समय उनके माता पिता उनको वहां पर लेने के लिए आए। और जब माता पिता उनको वहां लेने के लिए आए तो वो क्या देखते हैं कि फिर से दादाजी उनके कहीं इधर उधर चले गए हैं, क्योंकि जब वो शिरडी से आ रहे थे तो उस समय विट्ठल जी ने टोपी पहनी थी, लेकिन उनकी टोपी कहीं खो गई थी। तो इसलिए उनके मन में ये था कि कहीं दादाजी को ये बात पता ना चले। तो जब दादाजी दादर स्टेशन पे उनको कहीं नहीं दिखे तो एकदम से दादाजी उनको सामने से आते हुए दिखे, और दादाजी ने उनको टोपी दी यानी कि गिफ्ट दिया। तो ये देखकर विट्ठल जी तो बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन विट्ठल जी के दिमाग में एक चीज आई कि जिस व्यक्ति ने 6 रुपए की दक्षिणा दी थी और जिस व्यक्ति ने मुझे ये बताया था कि उनके दादाजी साठेवाड़ा की सीढ़ियों पर बैठे हैं, वो व्यक्ति था कौन। आप समझ गए होंगे वो व्यक्ति कौन था। वो और कोई नहीं, बाबा थे। बाबा हमेशा अपने भक्त की सहायता करने जरूर पहुंचते हैं, क्योंकि बाबा अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते। और जो 6 रुपए की बाबा ने उनसे दक्षिणा मांगी थी, वो दक्षिणा पैसों की नहीं थी। वो दक्षिणा थी काम, क्रोध, अहम, लालच, भ्रम और अहंकार, ये सब नष्ट हो जाएं, इसीलिए उन्होंने यानी कि बाबा ने उनसे 6 रुपए की दक्षिणा मांगी थी। क्योंकि बाबा जिनसे भी दक्षिणा लेते थे, चाहे वो जितनी मर्जी हो, वो पैसों की दक्षिणा नहीं लेते थे। वो एक उसमें अर्थ होता था। जैसे बाबा ने अपने समाधि लेने से पहले यानी कि अपना शरीर त्यागने से पहले साईं भक्त लक्ष्मीबाई शिंदे जी को 9 भक्ति के रूप यानी कि 9 रुपए 9 सिक्के दिए थे दक्षिणा में, और वो 9 सिक्के यानी कि 9 भक्ति के रूप थे। तो ऐसे ही, और बाबा देखिए, लेने को बाबा 10 रुपए भी ले सकते थे, लेकिन बाबा ने जिससे जितनी दक्षिणा मांगी है, बाबा उससे उतनी ही दक्षिणा लेते हैं, ना कम लेते हैं ना ज्यादा लेते हैं। लेने को बाबा 10 रुपए भी ले सकते थे और 4 रुपए लौटा सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि बाबा ने उनको ये सीख देनी थी। तो ये थी लीला एपिसोड 8 की, जो आप सभी साईं भक्तों ने सुनी। मैं आशा करता हूँ आप सभी ने ध्यानपूर्वक की लीला का वर्णन किया होगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सभी साईं भक्तों की लीला कैसी लगी। एपिसोड 8 जो है वो आज संपूर्ण हुआ। अब एपिसोड 9 दीपावली के दिन यानी कि 12 नवंबर को सुबह 11 बजे ही इसी समय आप सभी साईं भक्तों के लिए रिलीज किया जाएगा।
और आप सभी साईं भक्तों से निवेदन है, जो बाबा ने उनसे 6 रुपए की दक्षिणा ली और जो अर्थ विट्ठल जी को समझ में आया, वही हमें भी अपने अंदर से नष्ट करना है। और एक चीज़ ध्यान देने योग्य है, जो आप सभी साईं भक्तों ने भी ध्यान नहीं दिया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ क्या। बाबा तो अंतर्यामी है ही। विट्ठल जब द्वारका माई में पहुंचे तो उन्होंने बाबा को कुछ बताया ही नहीं था कि वो शिरडी यानी कि द्वारका माई किस कारण आए थे। क्योंकि जब भी भक्त बाबा के समक्ष आता है, बाबा के पास आता है, तो अपने रोग के बारे में बताता है, या उसके जो कष्ट होता है या उसके परिवार को जो कष्ट होता है वो बाबा को बताता है। लेकिन ना विट्ठल जी बता पाए और ना बाबा ने पूछा, क्योंकि बाबा को तो पहले से ही पता था कि विट्ठल जी शिरडी किस लिए आ रहे हैं। क्योंकि बाबा पर ब्रह्मा है, अंतर्यामी है, और बाबा योगीराज हैं। तो बाबा की लीला बाबा ही जाने। बाबा भली कर रहे हैं।